हम तुम न मिलते अगर। सर शावेज ने अपनी बेटी आर्या की सारी जिम्मेदारी खुद उठा रखी। आर्या की मदर तो कभी स्कूल आई ही नहीं। अम्मा मेरे पास तो जितनी सेविंग्स थी सारी हॉस्पिटल में लग गई, मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है अम्मा। आप बहनी आपा से पूछ लें और जो रकम वो देती है उसमें मैनेज कर लें। बहन की शादी और भाई के पास पैसे नहीं है? फिर हम कुछ तो ख्याल करो बेटा। ये कुछ पैसे रख लें, हुरिया की शादी में काम आएंगे। वाकई बेटी ही मां का दर्द समझती है। पता नहीं लोग बेटों की ख्वाहिश क्यों करते हैं। तुम चली जाओगी तो मेरा दुख दर्द कौन बांटेगा? अम्मा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगी और शावेज भी मुझे नहीं रोकेंगे। बस आप मुझे माफ कर दें। तुम मुझे माफ कर सकोगी? ठीक है ना चांदनी? बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लग रही है। कपड़े देख रही हो मेरे? मेहरियार की अम्मी अपने जैसे कपड़े उठा के लेके आई है। और मेकअप, शुगर की मरीज लग रही हूँ। अब सिंपल सा है लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो हुरिया। और वैसे भी ये लुक इन है आजकल। हुरिया, तुम उन लोगों में से हो जो कभी खुश नहीं होते। शुक्र करो कि तुम्हारी दूसरी शादी हो रही है। चांदनी, तुम मुझे कितनी दफा बताओगी कि मेरी दूसरी शादी हो रही है? तुम्हें मेरा कोई ख्याल है भी कि नहीं? हद है। अच्छा, आज तो गुस्सा मत करो। हुरिया तैयार हो गई? जी जी आपा, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। प्लीज जल्दी करो, मेहमान नीचे आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से हुरिया को नीचे ले आओ। हम लेके। ठीक है आपा। हुरिया, आज के दिन तो गुस्सा ना करो। अरे बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हुरिया का निकाह हो रहा है। जवान बेवा के निकाह में ना देर नहीं करनी चाहिए, यही शरीयत का हुक्म भी है। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा रिश्ता भी मिल गया, वरना इस माशरे में बेवा की शादी करना बहुत मुश्किल काम है। ये तो बस नसीब की बात है। बस जहाँ नसीब लिखा होता है वहाँ बात बन ही जाती है। मेरे मेहर यार का नसीब यही लिखा था।
अरे बहन, मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि अब कुर्रतुल ऐन की भी शादी हो जानी चाहिए, उसका घर बस जाना चाहिए। अरे बहुत कमा लिया उसने, बेचारी अपने घर का सुख भी तो देखे। अब इंशाल्लाह उसका घर भी बस जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ ना, मुझे है फिक्र। अरे जहाँ आ रहा, क्या हो गया? माँ की फिक्रें कब खत्म होती हैं? हर माँ को हर वक्त फिक्र रहती है अपनी बेटी की। अब मुझे ही देख लो, मुझे अपनी ज़ैनब की कितने फिक्र, बहुत दुख झेले हैं उसने। आंटी ज़ैनब अब बिल्कुल ठीक है, हम सब उसकी फिक्र करते हैं। हाँ। बस हुरिया की शादी के बहुत से काम उसने अपने जिम्मे ले रखे थे, अब शादी हो जाएगी तो ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहराम जरा पता करो कि मौलवी साहब कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? जी माँ। चलो आओ देखते हैं क्या कह रही है। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये मेरी बेटी आर्या। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, बिल्कुल अपने माँ की जैसी। अम्मा, शावेज हुरिया के निकाह में गवाह बनेंगे और मुझे पता था कि आप हमें माफ कर देंगी जब आपकी आर्या से मुलाकात होगी। पांच दफा इंसान को समझ नहीं आती कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। आर्या इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। आर्या ये परी है और परी ये आर्या। चलो जाओ, आप दोनों जाके खेलो, जाओ। आओ बेटा, अच्छा। सुनो, ये कौन है? आंटी ये एनी आपा के कोलीग है, निकाह में गवाह हूँ। ओह, आइए। अच्छा।
चाहिए आपको? किसी चीज की जरूरत है आपको? नहीं, शुक्रिया। पहली बार जब आपके घर में आपको देखा था तब सोचा भी नहीं था कि मैं और आप यूं, मतलब हमारी शादी हो जाएगी। मैंने भी नहीं सोचा था। किस्मत भी अजीब चीज है। अचानक से ऐसे रिश्ते जुड़ती हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। ये रिश्ता यूं जुड़ जाएगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जी। ये तोहफा लाया था आपके लिए। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, कब से खुद ही बोले चला जा रहा हूं। ये भी नहीं सोचा कि आपको भी शायद कुछ कहना होगा। देखिए, अब हम मियां बीवी हैं। आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फर्ज है। जो भी कहना चाहती हैं बिला झिझक कह दीजिए। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। जी। फरूक आज भी मेरे दिल में है और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती।
वैसे बिला वजह आप लोगों ने इतना तकल्लुफ किया। दुल्हन के घर से शादी के दूसरे दिन इतना नाश्ता आना, मैं इस रस्म के खिलाफ हूँ। कुछ रस्म व रिवाज इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें छोड़ने का दिल नहीं चाहता। और वैसे भी ये तो मिल बैठने का एक बहाना होता है। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आंटी ये आपका अपना ही घर है, तकल्लुफ की तो कोई जरूरत ही नहीं थी यार। वैसे भी मैं तकल्लुफात का बिल्कुल भी कायल हूं ही नहीं। तकल्लुफ की बात नहीं है बेटा, दामाद भी बेटा ही होता है। जी। आज मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। आज तो मेरे घर में रौनक जमी है, वरना मैं तो इस घर की खामोशी से उकता जाती थी। आवाजें जिंदगी की अलामत होती हैं। घर तो घर वालों से बनता है ना, वरना खाली दरो दीवार बस रहने का ठिकाना होते हैं, घर नहीं। ठीक कह रही हैं आप। ज़ैनब और एनी नहीं आए? वो एनी के स्कूल में ज़रूरी काम था, इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ा, और ज़ैनब की वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उसको अपनी अम्मी के पास जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, मुझे मेहरयार की शादी की बहुत फिक्र थी। शुक्र है कि हमारा रिश्ता आपके घर से जुड़ गया। बस अब तो मेरी सिर्फ एक दुआ है कि हुरिया और मेहरयार सदा खुश और आबाद रहे और दोनों घरानों की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। आमीन। मेरी भी दिल से यही दुआ है। परी, आपका दिल यहाँ लग गया? जी चांदनी खाला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि परी यहाँ खुश है। परी, क्या है? आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। ब्रेकफास्ट किया आपने? दादू बुला रही है, जाओ से मिलो, उनके पास आपके लिए बहुत से गिफ्ट्स हैं। हुरिया, वो मुझे बात करनी थी आपसे। जी बोले। मैंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं घर बसाना चाह रहा था, बल्कि इसलिए भी कि मैं किसी बेवा को सहारा भी दे सकता। मैंने देखा ये हमारे माशरे में ना, बेवा औरत से हम दर्दी तो करते हैं लेकिन रिश्ता नहीं बनाना चाहते। तो ऐसा होता है ना माशरे में। होता होगा, मुझे क्या। हाँ, लेकिन हमें मिलकर माशरे की इन फरसूदा रिवायात को बदलना तो चाहिए, है ना। आपने मुझसे शादी क्यों की है? आपको मैं अपाहिज नजर आती हूँ? नहीं, ऐसा तो कहा ही नहीं मैंने। आपकी खुदरमादी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपनी खुदरमादी में दूसरों के एहसास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शादी वही होती है जहां नसीब होता है, और शादी सिर्फ एहसान और हमदर्दी के लिए नहीं की जाती। ऐसा तो कहा ही नहीं मैंने। जब रिश्ता बनता है तो
उसे निभाना तो होता है। और मैं तो बस क्या कहना चाहते हैं आप? शौहर हूं आपका, और आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाय पियेंगे आप? मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। जानी ये वाला बहुत प्यारा है। हाँ, मैं कल सुबह ये सूट पहन कर चली जाती हूँ। काम पर जाने के लिए इतने कपड़े चाहिए होते हैं, इतना अजीब सा प्रेशर होता है, जैसे सब आपको जज करें कि देखो फिर से वो वही कपड़े पहन कर आ गई। तुम ऐसा करो कि एनी आपा से ले लो कुछ कपड़े। सबको तो पता होगा कि मैं एनी आपा के कपड़े पहन रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जब मेरी तनख्वाह आएगी ना, मैं अपने लिए शॉपिंग कर लूँगी। आधी तनख्वाह तो अम्मा ले लेंगी। मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी, मैं उस दिन स्कूल से ही बाजार चली जाऊंगी, अपने लिए शॉपिंग कर लूंगी और अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। इतनी भी भोली नहीं है अम्मा। अब सब एनी आपा की तरह तो नहीं हो सकते। अम्मा को ये बात समझनी चाहिए। वैसे तुमने एक बात नोट की, हुरिया की शादी के बाद घर में कितना सुकून है। ये बात हुरिया के सामने ना कहिएगा। वैसे मेहरियार भाई अच्छे हैं ना? हाँ, वो तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो डर है कि हुरिया उनकी जिंदगी भी अजीरा ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हुरिया इतनी बेवकूफ नहीं है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है, और मजबूरी के रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होते हैं। वैसे ये वाला भी बहुत प्यारा है सूट। अम्मा, अम्मा। हाँ एनी? शावेज की अम्मी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। मुझसे? जी, ये ले। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शावेज की वालदा बात कर रही हूँ। सारी सूरत हाल, हालात और मामलात आपके इल्म में होंगे। अब वक्त आ गया है कि हम कुरतुलैन को अपने घर ले आएं। मैं कल शाम शावेज के साथ आपके घर आऊंगी। कल? अब वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि अभी आप कुरतुलैन से कहिएगा कि वो तैयार रहें, कल हम उन्हें लेने आ रहे हैं। जी जी हाँ, अल्लाह हाफिज। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच है ये। यानी आपा ने शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई, और वो भी सर शावेज से। आप ही ने शावेज साहब के रिश्ते से इनकार किया था ना? शायद इसीलिए वो मुझसे बदगुमान हो गई। उसे लग रहा होगा कि मैं उसकी शादी करना ही नहीं चाहती। रिश्तों में बदगुमानी या बेतबारी आ जाए ना, तो इंसान गलत फैसले कर लेता है। इतने साल एनी आपा ने इस बात को छुपाए रखा। डरती थी कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, लेकिन अब सारी उम्र तो नहीं छुपा सकती ना। कल शावेज और उसकी वालदा आ रहे हैं उसको लेने के लिए। तो वो लड़की एनी आपा की बेटी थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि एनी आपा इससे इतना क्यों प्यार करती हैं। कसूरवार शायद मैं ही हूं, लेकिन जिस वजह से मैंने शावेज को इनकार किया था, हुआ तो वही ना। उसके वालिद ने तो
अपनी जिंदगी में एनी को कबूल नहीं किया और वो आज शादीशुदा होने के बावजूद दुनिया से छुपती कर रही है। तो एनी आपा कल चली जाएंगी? वो तो चली जाएगी, हम क्या जवाब देंगे लोगों को? कह देंगे कि हमने सादगी से उनका निकाह कर दिया, ज्यादा तफसीलात देने की जरूरत नहीं है। एनी आपा ने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया है। जिंदगी अकेले गुजारने से बेहतर है कि बंदा शादी ही कर ले। और सर शाहवेज अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी एनी आपा का साथ नहीं छोड़ा। हम सबको एनी आपा की सपोर्ट करनी चाहिए। वो लोग कल आ रहे हैं ना लेने के लिए, और एनी जानने के लिए तैयार है। तो अम्मा आप उन्हें हंसी खुशी रुखसत कर दीजिए। वो सिर्फ हमारी बहन ही नहीं, किसी की माँ, किसी की बीवी भी है। अब हमें उन्हें रोकने का हक नहीं बनता। एनी आपा? हाँ चांदनी, क्या वाकई कल जा रही हैं? यानी कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। आर्या आपकी बेटी है। मैं आपका और उसका प्यार देखकर हैरान तो होती थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ कभी नहीं सोचा। बहुत लंबी कहानी है और शायद मैं इस वक्त उसे बयान ना कर पाऊं। लेकिन आपा, आपने कभी किसी को नहीं बताया? बहुत दफा बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। मुझे लोगों की मोहब्बत की, उनकी एडमिरेशन की इतनी आदत थी। जो लोग मुझे आइडियलाइज करते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते थे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही बातें मुझे रोक देती थी। लेकिन अब आर्या बड़ी हो गई है और अपनी बुज़दिली की सजा मैं अपनी बच्ची को नहीं दे सकती। आप अभी भी मेरी आइडियल हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया, मैं आपके साथ हूँ। कौन सा ड्रामा देख रही हैं आप? सूर्या, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी को भुलाकर आगे बढ़े? माजी हाल से ज्यादा अहम तो नहीं होता। आप अपनी पहली बीवी को भूल गए। जो इंसान आपकी जिंदगी में रहना ही ना चाहता हो, आपको छोड़कर चला गया हो,
उसे याद रखने का तो कोई फायदा नहीं है ना। इसे तो बेहिसी कहते हैं। जिस शख्स के साथ रहें, जिसके साथ जिंदगी गुजारें, उसी को ही भूल जाते हैं। क्या चाहती हैं आप रिया? शादी नहीं करनी थी आपको, आप राजी नहीं थी, तो फिर क्यों की? मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, क्योंकि मैं उन पर बोझ बन गई थी। जब किसी औरत का घर टूटता है या जब वो बेवा होती है, तो फिर कोई दूसरा उसको सहारा नहीं देता। ना कोई और ना ही बहन भाई। पहले फरूक मेरी जिंदगी से चले गए और फिर मेरे घर वालों ने मेरा दिल तोड़ा। तो अब आप अपना बोझ मुझ पे मत डालें। नहीं नहीं, मैं आप सॉरी, मैं कह रहा था कि मैं अपना बोझ आप पर नहीं डाल रहा। मैं तो आपका बोझ बांटना चाहता हूं, और मैं शौहर हूं आपका। हम दोनों जिंदगी गुजारने वाले हैं एक साथ। आपकी हर बात को नजरअंदाज कर देता हूं ये सोच के कि आप मासूम हैं, सादा लोग हैं। लेकिन हुरिया, आप भी तो समझें मुझे, कोशिश तो करें। इस रिश्ते को, जो मेरा आपका रिश्ता, थोड़ा सा वक्त तो दें। मैंने वाकई बहुत जल्दी कर दी थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब इस शादी को निभाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं। ये लड़की नादान है, मुझे इस समझदारी से काम लेना चाहिए।